मित्रों, लग्नेश जिस भाव में जाता है वही भाव जीवन का मंच बन जाता है। बाकी के ग्रह उस मंच पर अभिनय करते हैं, लेकिन मुख्य पात्र कुंडली का लग्नेश ग्रह ही होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लग्नेश आखिर जीवन का संचालक ग्रह कैसे बनता है। लग्नेश ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित चीजों में आपको क्या देगा। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में उपस्थित लग्नेश आपको कौन सा अचूक फल देगा और आप अपने जीवन का निर्धारण किस प्रकार से कर पाएंगे, इसे भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली का जो लग्न भाव होता है ये मुख्य भाव होता है, जातक के व्यक्तित्व को बताता है और लग्न में जो राशि लिखी होती है उसके स्वामी ग्रह को लग्नेश ग्रह कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लग्नेश के विषय में और जानेंगे कि लग्नेश आखिर इतना महत्वपूर्ण ग्रह क्यों है। इसके बाद हम प्रत्येक भाव में लग्नेश के फलों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, चंद्रमा मन का, मंगल ऊर्जा का, बुध बुद्धि का, गुरु ज्ञान का और शुक्र जो है सुख का, शनि कर्म और समय का निर्धारण करता है। लेकिन लग्नेश ग्रह इन सब को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसको मान सकते हैं। जैसे कि शरीर में की यदि हम बात करें तो हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क अलग अलग कार्य करते हैं। हृदय का कार्य है, आप जानते हैं कि ब्लड को पंप करना। फेफड़ों का कार्य है सांस का निर्धारण करना, सांस आती है और जाती है, ये निर्धारण फेफड़े करते हैं। मस्तिष्क आप जानते हैं कि पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, लेकिन प्राण शक्ति ही उन्हें जीवित रख सकती है। तो लग्नेश ग्रह कुंडली में प्राण शक्ति का काम ही मित्रों करता है। तो आप समझ सकते हैं कि लग्नेश कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। ठीक है, लग्नेश ग्रह ध्यान रखिएगा भाग्य को सक्रिय करने की शक्ति देता है। आप देखेंगे कि यदि कुंडली में भाग्येश ग्रह शुभ स्थिति में हो या ना हो, भाग्य भाव शुभ स्थिति में हो या ना हो, लेकिन भाग्य को यदि कोई ग्रह जगाने का काम कर सकता है तो वो लग्नेश ही कर सकता है। कुंडली में कई योग होते हैं, जैसे कि राजयोग, धन योग, गजकेसरी योग इत्यादि, लेकिन इन योगों को सक्रिय होने में मुख्य भूमिका लग्नेश की ही मित्रों होती है। ध्यान रखिएगा, किसी जातक की कुंडली में लग्नेश से उस जातक का स्वभाव, उसकी वास्तविक व्यक्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 स्तर पर हम देखेंगे कि लग्नेश ग्रह कार्य करता है। पहला, शारीरिक स्तर पर शरीर की बनावट किस प्रकार की होगी, स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा और उसका आभा मंडल किस प्रकार का होगा। ये चीजें आप लग्न और लग्नेश को देखकर बता सकते हैं। जातक का मानसिक स्तर की यदि हम बात करें तो उसका मनोभाव क्या होगा, मानसिक स्तर किस प्रकार का होगा। मित्रों, ये चीज़ें लग्न भाव और लग्नेश को देखकर आसानी से बताई जा सकती है। यानी उसकी आत्मविश्वास किस प्रकार का होगा, जातक का जीवन को देखने का उसका तरीका क्या है, ये लग्न और लग्नेश से तय होता है। कोई दूसरा ग्रह आपको ये चीज़ें नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि लग्नेश जीवन की दिशा तय करता है। ठीक है, अब कुंडली के 12 भाव की यदि हम बात करें तो वो जीवन के क्षेत्र हैं। अब व्यक्ति की वास्तविक स्थिति क्या है ये लग्नेश की स्थिति से देखकर बताया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में लग्नेश ग्रह 10वें भाव के अंतर्गत है तो इसका मतलब है कि जातक का जो जीवन है वो करियर केंद्रित होगा। माने जातक अपने जीवन में करियर पर ज़्यादा फोकस करेगा। 90वें भाव में है तो ज्ञान, धर्म और भाग्य पर फोकस करेगा। 5वें भाव में है तो जातक अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग सृजनात्मक रूप से करेगा और उसके अलावा संतान केंद्रित ऐसे जातक का व्यक्तित्व रहेगा। हालांकि हम प्रत्येक भाव में इसे हम विस्तार से अभी हम जानने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि लग्नेश ग्रह केवल घटना ही नहीं बताता बल्कि जीवन की मूल धारा बताता है। लग्नेश को देखा जाए तो वास्तव में ये भाग्य का द्वार है, भाग्येश का ये द्वार ही कहा जाता है। लग्नेश मित्रों पूरी कुंडली को जोड़ने वाला एक सूत्र है। तो लग्नेश जिस ग्रह से जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, लग्नेश जिस ग्रह से जुड़ेगा उस ग्रह के फल को व्यक्तित्व की पहचान बना देता है। ये जैसे कि लग्नेश मान लीजिए गुरु से जुड़ गया तो क्या होगा, तो ऐसा जातक आप देखेंगे ये लग्नेश का संबंध जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह से बन रहा है, यानी गुरु ग्रह के साथ यदि लग्नेश ग्रह बैठा हो तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक विद्वान होगा, शिक्षक हो सकता है, आध्यात्मिक लेवल अच्छा रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए लग्नेश ग्रह किसी जातक की कुंडली में मंगल के साथ बैठ जाए। ठीक है, हालांकि आज के वीडियो में हम इनके युति पर चर्चा नहीं करेंगे, मूल रूप से लग्नेश पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। लग्नेश यदि मंगल के साथ बैठा हुआ हो तो आप देखेंगे जातक योद्धा होगा, नेता होगा और जोखिम लेने में सक्षम होगा। ठीक है, तो लग्नेश जातक के व्यक्तित्व की वास्तव में पहचान को निर्धारित करता है। इसके अलावा मित्रों लग्नेश ग्रह जीवनी शक्ति और दीर्घ आयु देने वाला ग्रह है।
आयु का विश्लेषण करते समय ध्यान रखिएगा कि लग्न की स्थिति देखें, लग्नेश की स्थिति देखें और अष्टम भाव की स्थिति देखें। यदि लग्नेश मजबूत होता है तो ऐसा जातक रोगों से लड़ता है और जीवन में गिरकर भी उठ जाता है। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए तो लग्नेश की महिमा अपरंपार है, इसे कुछ शब्दों में मित्रों नहीं समेटा जा सकता। आइए बात करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश ग्रह अलग अलग भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार का ये फल देते हैं। देखिए, लग्नेश ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएं, सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न भाव की। लग्न भाव में यदि लग्नेश ग्रह बैठते हैं मित्रों तो अपने आप देखेंगे ऐसे जातक का जीवन स्वनिर्मित होता है। जातक अपनी मेहनत से अपने भाग्य का भी निर्धारण करेगा, उसके आगे का जीवन क्या होगा ये जातक स्वयं निर्धारित करेगा। पूर्वजों के द्वारा दी हुई संपत्ति या किसी अन्य का सहयोग से उतना आगे नहीं बढ़ेगा जितना स्वयं के द्वारा निर्मित जीवन से वो आगे बढ़ेगा और खुद के जीवन की दिशा वो निर्धारित भी कर पाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है जब लग्नेश ग्रह लग्न में बैठते हैं। तो आत्मबल आप देखेंगे अच्छा रहेगा यदि बलवान होकर लग्न भाव में बैठे हुए हों लग्नेश ग्रह तो। और जीवनी शक्ति बहुत अच्छी होती है ऐसे जातकों की। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जीवनी शक्ति, क्योंकि जीवनी शक्ति ही लग्नेश ग्रह कहलाता है। ठीक है, लग्नेश ग्रह माने जीवनी शक्ति। लग्न में बैठा है तो जीवनी शक्ति, जीवन जीने की एक प्रबल इच्छा होती है, बलवान होना चाहिए तो अत्यंत लाभ देगा ये। अगर हम लग्नेश ग्रह लग्न में बैठा हो उसको अच्छे से और समझें तो मित्रों आप ये समझ सकते हैं कि आत्मा को इस जन्म में स्वतंत्रता चाहिए, आत्मा को इस जन्म में अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी चाहिए और ये गुण उसके अंदर होते भी हैं। नेतृत्व कौशल अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की परिस्थिति को नियंत्रित ऐसा जातक कर पाता है जिनका लग्न भाव में लग्नेश बैठता है। जातक का व्यक्तित्व यदि देखा जाए तो मजबूत होगा और यदि शुभ ग्रह यदि कोई है तो आप देखेंगे कि असाधारण रूप से प्रभावशाली ऐसा जातक बनता है जीवन काल में। मित्रों, दूसरे भाव में लग्नेश ग्रह जब बैठते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों का जीवन साधारणतया धन कमाने की तरफ रहता है। इनकी वाणी आप देखेंगे कि प्रभावशाली रहेगी, समाज में अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। और इसके अलावा ऐसे जातक आप देखेंगे कि अपने परिवार को अधिक महत्व देते हैं। अगर गहराई से इसे हम जानें तो आप समझ पाएंगे कि आत्मा इस जन्म में सीखती है। इसके अलावा लग्नेश सेकंड हाउस में मित्रों बैठता है तो ऐसे जातकों को केवल पैसा ही नहीं चाहिए बल्कि उन्हें ज्ञान भी चाहिए, संस्कृति भी चाहिए, परंपरा भी चाहिए। यानी देखा जाए तो जातक के मूल्यों का निर्धारण होता है दूसरे भाव में बैठा हुआ लग्नेश, यही बताता है। और ऐसे जातक अक्सर अपने परिवार के स्तंभ बनते हैं, अपने परिवार को सहयोग करते हैं, अपने परिवार को आगे उठाने में इन लोगों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके परिवार की स्थिति गिर जाएगी या गिरेगी। ठीक है, क्योंकि लग्नेश कुटुंब भाव में बैठना बताता है कि आप अपने परिवार के आधार स्तंभ हैं, आपकी वजह से आपका परिवार काफ़ी उठ सकता है, ये स्थिति लग्नेश की बताती है। मित्रों, लग्नेश ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठ जाएं, ध्यान रखिएगा कि तीसरे भाव में यदि लग्नेश ग्रह बैठते हैं तो अब तीसरा भाव क्या है? जातक का पराक्रम, जातक की कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर यदि लग्नेश ग्रह बैठते हैं मित्रों तो ऐसा जातक अत्यंत सक्रिय होगा, कर्मशील जीवन ऐसा जातक का रहेगा, प्रयासरत जीवन भर रहना होगा। ये बात को गांठ बांध लीजिए। तीसरे भाव में पराक्रम भाव के अंदर लग्नेश बैठे हुए, इसका मतलब है कि आपको जो है पराक्रम करना है जीवन भर। हालांकि सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप वो कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। बलवान होना चाहिए हालांकि ग्रह, ताकि अच्छा प्रभाव मिल सके। जातक साहसी होगा और अपने प्रयास से सफलता हासिल करेगा। संचार कौशल क्षमता अच्छी होगी। अब देखिए, संचार कौशल क्षमता की यदि बात करें तो बुध ग्रह का संबंध तीसरे भाव से बन जाए तो कहना ही क्या। ठीक है, प्रयास से सफलता, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि प्रयास किस प्रकार का प्रयास, जो ग्रह बैठेगा वो अपने उसी प्रकार का प्रयास होगा। बुध ग्रह बैठेगा तो बुद्धि का प्रयास होगा, शुक्र ग्रह बैठेगा तो दिखावटी प्रयास होगा, यानी कुल मिलाकर लग्जरियस प्रयास होगा। गुरु ग्रह बैठेगा तो ज्ञान से प्रयास करना है आपको। मंगल बैठा है तो शारीरिक बल से प्रयास करना है आपको। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्रहों का अपना स्वभाव होता है। मित्रों, तीसरे भाव में यदि लग्नेश ग्रह बैठते हैं तो आत्मा को इस जन्म में सीखना होता है, इस जन्म में अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्धारण करना होता है। आप देखेंगे कि ऐसे जातक जिनका लग्नेश तीसरे भाव में शुभ स्थिति में बैठा हुआ बलवान होकर तो जोखिम लेते हैं, और जोखिम लेना भी चाहिए, और जोखिम लेने से जातक डरते भी नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तभी उनका जीवन का निर्धारण आगे हो पाएगा और अपने स्वयं के द्वारा निर्मित व्यक्ति ऐसा जातक कहलाएगा।
मित्रों आइए अब बात करते हैं यदि लग्नेश ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए। देखिए चतुर्थ भाव में जब लग्नेश बैठते हैं तो जातक आंतरिक शांति की तरफ जाता है और आंतरिक शांति की ओर लग्नेश ग्रह जातक को ले भी जाता है। आप देखें कि माता के साथ जातक का गहरा संबंध रहेगा, ठीक है। मानसिक स्थिरता बनी रहेगी यदि शुभ स्थिति में लग्नेश ग्रह चतुर्थ भाव में, क्योंकि ये शांति वाला भाव है, ठीक है। घर, भूमि, संपत्ति, इन चीजों में जातक की क्रियाशीलता बनी रहेगी। लग्नेश बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए लग्नेश बताना चाह रहे हैं चौथे भाव में बैठकर कि आपको अपने भीतर का घर बनाना है, यानी आपको आंतरिक रूप से शांत रहना। जितना शांत रहेंगे उतना जीवन में आप तरक्की करेंगे। चौथे भाव में बैठा हुआ लग्नेश मित्रों यदि शुभ ग्रह यदि होता है तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक संतुलित होते हैं, अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित करते हैं, अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियों में एक संतुलन बनाए रखते हैं, स्थिर रहेंगे। ये सबसे बड़ा प्रभाव होता है ऐसे जातकों के जीवन में। लग्नेश ग्रह मित्रों यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अलावा पंचम भाव में मित्रों यदि बैठ जाएं, देखिए पंचम भाव में यदि लग्नेश ग्रह बैठते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है। ये जातक का जो बौद्धिक स्तर रहेगा काफ़ी बढ़िया रहेगा। हालांकि बुध की स्थिति और पंचमेश की स्थिति देखनी होगी, लेकिन हाँ पंचम भाव में लग्नेश ग्रह बैठकर बुद्धि को अच्छा करते हैं, प्रतिभाशाली बनाते हैं जातक को, और कोई ना कोई क्रिएटिविटी जातक के जीवन में अवश्य ही रहती है। पंचम भाव में बैठे हुए लग्नेश बताते हैं मित्रों कि जातक को इस जन्म में कुछ न कुछ सृजन करना है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाना है जो उसके स्वयं के प्रयत्नों से बनाई गई हो। आप देखेंगे कि पंचम में जिनका लग्नेश होता है अक्सर ऐसे जातक या तो अच्छे लेखक होते हैं या अच्छे शिक्षक होते हैं या कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जो उनके दिमाग की उपज रहती है, ठीक है। और दार्शनिक प्रकार का ऐसा जातक होगा, दूर की सोच रखने वाला होगा, ठीक है। और आपके पूर्व जन्म के पुण्य उदित हुए हैं। आइए बात करते हैं लग्नेश यदि कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएं। देखिए छठे भाव में यदि लग्नेश मित्रों बैठते हैं तो क्या बताते हैं? जीवन में संघर्ष और सेवा को ये बताते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मार्ग का चयन करते हैं। यदि आप जीवन में सेवा करेंगे तो संघर्ष कम रहेगा, ठीक है। या तो संघर्ष की तरफ छठा भाव का बैठा हुआ लग्नेश ले जाएगा या सेवा की तरफ ले जाएगा। तो सेवा को अपना मार्ग बनाइए, ऐसा जीवन चुनिए जिसमें लोगों की सेवा होती हो और आपका भी काम चल जाए, ठीक है। तो यही स्थिति लग्नेश की बताती है छठे भाव में। और शत्रुओं का सामना आप प्रमुख रूप से कर पाएंगे यदि बलवान यदि यहाँ पर लग्नेश बैठा हुआ हो तो। प्रतिस्पर्धा जीवन में रहेगी, ध्यान रखिएगा, ये कटु सत्य है, इसको थोड़ा स्वीकार करना चाहिए। सेवा क्षेत्र जैसा मैंने बताया, सेवा को यदि आप माध्यम बना लेंगे तो लाभ होगा। इसका अर्थ क्या है? लग्नेश बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए लग्नेश ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कठिनाइयों को शक्ति में बदलना सीखना है, ठीक है। आप देखेंगे कि अक्सर ऐसे लोग जिनका लग्नेश छठे भाव में है, डॉक्टर, वकील या कोई प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं यदि अन्य ग्रह सपोर्ट करें तो, और उनमें आपको लाभ भी मिलता है, ठीक है। लग्नेश बलवान होता है यदि मित्रग्रही होकर बैठा हुआ हो तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक जीवन में अजय योद्धा बनता है। आइए बात करते हैं मित्रों यदि लग्नेश ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाए। देखिए लग्नेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठते हैं तो सप्तम भाव साझेदारी का भाव, विवाह वाला भाव है, आप जानते हैं। मुख्य प्रभाव आपका यह रहेगा लग्नेश का कि दूसरों के साथ कार्य करने का मौका आपको मिलता है, सामाजिक पहचान अच्छी बनती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा विवाह की बात करें तो वैवाहिक जीवन में सामान्यतः ठीक ठाक ही रहेगा। गहरा अर्थ की यदि हम बात करें, लग्नेश यदि सप्तम में बैठा हुआ तो इसका मतलब है कि स्वयं पर और दूसरे पर आपको संतुलन बनाना सीखना है और यही चीज़ अपने वैवाहिक जीवन में भी लागू करनी है, साझेदारी में भी लागू करनी है, अन्य लोगों समाज में आप घुले मिले उन पर भी लागू करनी, यानी स्वयं का दूसरों के साथ संतुलन स्थापित करना सीखना है। आप देखेंगे कि जिनका लग्नेश ग्रह सप्तम भाव में अच्छा प्रभाव देता है ऐसे जातक जीवन में अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं, व्यापारी होते हैं और सार्वजनिक व्यक्ति होते हैं। मित्रों लग्नेश ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में हो, देखिए अष्टम भाव में यदि लग्नेश ग्रह बैठ जाए तो इसका मतलब क्या? अत्यंत रहस्यमय भाव है ये और जीवन में परिवर्तन होता रहता है। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन को स्वीकार करना आपको सीखना है। जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, जैसा कल है वो अगले दिन नहीं रहेगा। अब आप कई लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई जीवन में परिवर्तन तो होता रहता है, बिल्कुल सच है, लेकिन जिनका लग्नेश अष्टम भाव में मित्रों बैठता है उनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, ठीक है। साधारण परिवर्तन नहीं होंगे, पूरे जीवन ही बदल जाता है। पता चला आज कुछ कर रहे हैं, अगले साल कोई ऐसा रास्ता चुनेंगे जो पहले से पूरी तरीके से हटकर हो, ठीक है। ये विशेष परिवर्तन लग्नेश अष्टम भाव में बैठकर लाते हैं। और
जीवन को एक रहस्यात्मक बना देते हैं। कई बार शोधात्मक प्रवृत्ति ऐसे जातकों की होती है, गूढ़ ज्ञान बहुत होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, अर्थ क्या है इसका? लग्नेश अष्टम में है, इसका मतलब है मित्रों की आत्मा इस जन्म में सीखेगी। क्या सीखेगी? मृत्यु और पूर्व जन्म का अनुभव आपको मिल जाएगा। निकट की मृत्यु जिसे बोलते हैं, मृत्यु ना आकर भी मृत्यु हो जाना, या मृत्यु के निकट जाकर लौट आना, ठीक है, जिसके बाद जीवन में पूरा परिवर्तन हो जाओ, वो लग्नेश ग्रह यहाँ पर आपको अष्टम भाव में बैठकर सिखाएंगे। कौन अपना कौन पराया, आपको सारा नॉलेज हो जाएगा अष्टम भाव में अगर लग्नेश बैठा हुआ हो तो। अष्टम भाव में मित्रों लग्नेश बैठते हैं तो जातक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव यहीं पर आ रहा है तो। और जातक अच्छा शोध करता होगा, निश्चित रूप से शोध करता होगा और रहस्यवादी होगा, और ऐसा व्यक्ति गहराइयां लिए हुए होता है। लग्नेश मित्रों यदि कुंडली के नवम भाव में यदि बैठते हैं तो देखिए, लग्नेश यदि नवम भाव में बैठेंगे, शुभ स्थिति में यदि हैं तो भाग्य मजबूत होगा, धर्म और ज्ञान का आपको अच्छा अनुभव होगा और गुरु कृपा आपको मिलेगी विशेष रूप से। 90 भाव में बैठा हुआ लग्नेश आपको बताता है कि आत्मा को इस जन्म में ज्ञान और सत्य की खोज करनी है। आप देखेंगे कि अक्सर ऐसे जातक विद्वान होंगे और आध्यात्मिक शिक्षक हो सकते हैं, दार्शनिक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जातक अपने भाग्य का द्वार स्वयं खोलेगा, यानी लग्नेश की 90 भाव में स्थिति भाग्य का द्वार खोलती है, आप ऐसा मान सकते हैं। मित्रों लग्नेश यदि कुंडली के 10वें भाव में हो, देखिए 10वें भाव में लग्नेश बैठते हैं तो कर्म और प्रतिष्ठा के लिए जातक का जीवन हो, इस प्रकार की स्थिति आप इसे मान सकते हैं। करियर में सफलता देगा लग्नेश यहाँ पर, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा समानता अच्छी रहेगी यदि पीड़ित ना हो तो। नेतृत्व कौशल का गुण रहेगा। लग्नेश का 10वें भाव में बैठना मित्रों सिखाता है कि जातक को अपने जीवन में कर्तव्य और जिम्मेदारी का निर्वहन भलीभांति करना होगा। ऐसे लोग जीवन में अच्छे नेता, शुभ अच्छे नेता की बात कर रहा हूँ मैं, प्रशासक और प्रसिद्ध व्यक्ति निश्चित रूप से बन सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना होती है। संभावना शब्द भी केवल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अंश बल देखना होगा ग्रह का क्या है और राशि कौन सी है देखना होगा। ठीक है, और ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। यदि शुभ स्थिति है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो निश्चित रूप से जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। लग्नेश ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव में यदि हों, मित्रों आप जानते हैं कि कुंडली का जो एकादश भाव है वो आय का भाव है और इच्छा पूर्ति का भाव है। आय भाव में जब लग्नेश बैठेंगे तो कहना ही क्या, आय के अनेक स्रोत होंगे आपके पास। यदि नहीं है तो विचार करिए, लग्नेश ये आय भाव में बैठे हुए हैं और यदि आप काफ़ी सारे स्रोत बनाते हैं आय के, तो निश्चित रूप से अधिकतर में आप सफल होंगे। मित्रों से लाभ मिलेगा, अच्छे मित्रों से आपको। और इसके अलावा लग्नेश का एकादश भाव में बैठना मित्रों बताता है कि आत्मा इस जन्म में सामूहिक उपलब्धि हासिल करती है। ऐसे लोग अक्सर जो है जीवन में बड़े संगठनों से जुड़े हुए हो सकते हैं, व्यापारी या सामाजिक नेटवर्क इनका अच्छा होता है, उन चीज़ों में वो सफल भी होंगे। लग्नेश मित्रों यदि कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए, देखिए द्वादश भाव क्या, आप कुंडली का द्वादश भाव यानी विदेश का भाव है, रहस्यों का भाव है, मोक्ष का भाव है। ये यहाँ पर लग्नेश का बैठना शुभ स्थिति में बताता है कि विदेश का जीवन है आपका, और यह विदेशी प्रकार का जीवन है, यह जन्म स्थान से दूर आपको अधिक सफलता मिले, इस बात को ये इंडिकेट करता है। लेकिन शुभ स्थिति में होना चाहिए, यदि पीड़ित हुआ तो दिक्कतें आएंगी फिर। ठीक है, तो द्वादश भाव में यदि लग्नेश बैठते हैं तो एकांत में आपको किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति का मार्ग मिलेगा, और आध्यात्मिक रास्ता अपनाने से भी आपको समस्याओं से निजात मिलेगी। यानी आपको विपरीत परिस्थितियों में रास्ता यदि देखना हो तो एकांत का सहारा लीजिए, आध्यात्मिक सहारा लीजिए, आपको रास्ता दिख जाएगा। इसके अलावा लग्नेश 12वें में बैठते हैं मित्रों तो आत्मा इस जन्म में ये सीखती है कि जातक को त्याग करना आना चाहिए, तभी उसकी मुक्ति मिलेगी। ठीक है, आध्यात्मिक साधक यदि आप हैं तो कहना ही क्या, बहुत बढ़िया लाभ यहाँ पर देंगे आपको ये ग्रह। और इसके अलावा अच्छा शोधकर्ता आपको बनाते हैं, कलाकार बनाते हैं, और जातक को दुनिया से परे एक दृष्टि देंगे ताकि जातक अपने आप को समझ सके। मित्रों ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी लग्नेश का संबंध आत्मकारक से बनता है, अब आत्मकारक का मतलब है कि जो कुंडली में वो ग्रह जो अधिकतम अंश बल लिए हुए है, ठीक है, उससे बनता है, तो जातक अपने जीवन की वास्तविक स्थिति को तय कर पाता है। आत्मकारक ग्रह के विषय में चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।